आपको क्या लगता है कि एक डेटा एनालिस्ट बिजनेस ग्रोथ में कितना इंपॉर्टेंट है? इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न पावर बीआई एंड टैब्ल्यू? Either one of them is important. If you'll say trend, तो सबसे oldest trend जो है वो आज तक carry forward हो रहा है वो है SQL. Power BI is mostly about visualization, but it is not limited to visualization. There is not much difference between basic Excel and advanced Excel. If you are already aware of Excel, you can learn advanced Excel very easily. Job switching is equals to growth. That's true. Some people say कि start your journey with big names, तो आपको आगे भी big names के साथ काम करने का मौका मिलेगा. Some say that start your journey with startups. My frank opinion, जो आपने बोला ना बड़े नाम के साथ काम करो तो आगे आपको काम मिलेगा, IT में ऐसा नहीं चलता. अश्विनी पिछले 5 सालों से एज अ डेटा एनालिस्ट आईटी में काम कर रहे हैं. आज के सेशन में मैंने ट्राई किया कि सिर्फ डेटा एनालिस्ट पे फोकस ना किया जाए. रियल वर्ल्ड आईटी प्रॉब्लम्स, आईटी कल्चर और फ्रेशर्स को होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेरीज हैं, उन पर थोड़ा सा जनरल डिस्कशन किया जाए. उनके इस 5 सालों के एक्सपीरियंस से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने इस जर्नी में क्या क्या सीखा. तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं. हेलो अश्विन, कैसे हैं आप? मैं सही, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया. बस आप ही का इंतजार कर रहे थे कि कब आप आएं और हम ये सेशन स्टार्ट करें. थैंक यू सो मच बुलाने के लिए. नहीं, द प्लेजर इज ऑल आवर्स. क्योंकि लर्नोमेड कोशिश करता है कि आपके जैसे प्रोफेशनल्स को बुलाए और रियल टाइम एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ी बातचीत करें. अच्छा, अश्विनी बताइए फिर कैसी चल रही है आईटी में लाइफ? IT में लाइफ काफ़ी स्मूथ चल रही है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था बिफोर स्टार्टिंग माय करियर. इट्स गोइंग ऑल द वे इन दैट ट्रैक, सो आई एम वेरी हैप्पी. ओके. बहुत बड़ी बात है क्योंकि आईटी में लोग है मिक्स्ड ओपिनियंस रहते हैं. जैसे आईटी सब कुछ देता भी है लेकिन बहुत कुछ लेता भी है. अच्छा, आपका पहला फर्स्ट इंप्रेशन क्या था आईटी को लेकर? लाइक आप क्या सोच कर आए थे और जब आप ऑफिस में आए तो क्या डिफरेंस देखा आपने? सोचा मैंने एज सच ज़्यादा कुछ नहीं था फ्रॉम IT फील्ड, बट जो भी मुझे मिला है इट हैज़ बीन अ वेरी लीनियर जर्नी. मैं बोलूँगा कि ग्रेजुअली चीज़ें आई हैं मेरे पास और इट्स अ लर्निंग. इट्स मोस्टली अ लर्निंग. पीपल का परसेप्शन बहुत अलग है व्हेन इट कम्स टू IT फील्ड, बट द वे आई थिंक इज मोस्टली अबाउट द वे यू लर्न. राइट. लर्निंग शुड नॉट स्टॉप. राइट. तो अपना थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड और अपने बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बता दीजिए. जी बिल्कुल. मैं पटना बिहार से आता हूँ. ओके. And I have completed my BTech in computer science from Pune University. ऑल राइट. And मेरे placements हुए थे campus से in a edtech company, White Hat Junior. ओके. And I was working there as a support executive for 3 months. But after 3 months, I realized that no, data is something is what I'm going to make my future with. राइट. So I switched my job internally, IJPs के through, and I became a data analyst there. And since then, I have been working very closely with data. ओके. द व्हाइट हैट जूनियर यू सेड, राइट? Yes. व्हाइट हैट जूनियर एक टाइम पे बहुत नाम कमा रहा था और काफी बूम था उसका. जहाँ देखो मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे वो देखो व्हाइट हैट जूनियर ज्वाइन कर लो, कोडिंग सिखा रहे थे छोटे छोटे बच्चों को. Correct. क्या मतलब अलग ही क्रेज था उसका. तो Yes. आपने शायद वो देखकर ज्वाइन किया था और अदरवाइज यू जस्ट गॉट द अपॉर्चुनिटी. तो आपने No, I just got the opportunity. मेरे को कुछ आइडिया नहीं था. It started in lockdown, राइट. and उस टाइम पे online education has become a boom. राइट. And White Hat Junior, I think, was one of the first startups from India to start this. और वो कोडिंग जो सिखा रहे थे, the way the platform was built was very unique. राइट. हाँ, उनका कॉन्सेप्ट काफी यूनिक था. Yes. लाइक बच्चों को कोडिंग सिखाना, फिर उनको उनके माइंड में वो एप्टीट्यूड डेवलप करना, दैट वाज एक्चुअली अ यूनिक आइडिया. अभी आप किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? मैं अभी एक ERP सॉफ्टवेयर कंपनी है अमेरिकन, उसमें काम कर रहा हूँ. एंड आई एम करंटली वर्किंग विद टेक महिंद्रा. सो वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट इज ऑफ ERP सॉफ्टवेयर कंपनी, सो आई एम वर्किंग विद दैट. ओके. और मेरा मोस्टली वहाँ पे पार्ट है फॉर ऑपरेशनल्स एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट, जो Okay. फाइनेंस सेक्टर है. वी आर क्लोजली वर्किंग ऑन दोज प्रोजेक्ट्स. ओके. सो थोड़ा सा अपना वर्क लाइफ एक्सप्लेन कीजिए. लाइक क्या प्रोजेक्ट तो नहीं मैं आपको बोलूंगी, ऑफ कोर्स इट्स कॉन्फिडेंशियल, बट क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या काम करते हैं, थोड़ा सा पाइपलाइन के वे में एक्सप्लेनेशन कर पाएं. सो वी गेट रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम क्लाइंट. ओके. जो भी रिक्वायरमेंट्स आते हैं, वी अंडरस्टैंड दैट, वी क्रिएट अ पाथवे टू अचीव दैट, और उसके बाद डेवलपमेंट चालू होता है. अच्छा. आफ्टर वी हैव कलेक्टेड द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम क्लाइंट्स एंड फ्रॉम वेरियस ऑपरेशन मैनेजर्स, उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट्स हमारी हैं, बेस्ड ऑन दैट वी स्टार्ट आवर डेवलपमेंट. व्हेन वी से डेवलपमेंट, वहाँ पे पूरा ETL प्रोसेस आता है, गैदरिंग Right. डेटा, वर्किंग ऑन डेटा, क्लीनिंग इट, ट्रांसफॉर्मिंग इट, एंड देन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल डैशबोर्ड्स जो कि एंड क्लाइंट यूज कर सके, राइट. एंड दे कैन अंडरस्टैंड द बिजनेस. या दे कैन अंडरस्टैंड द बिजनेस. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही रहेगा.
आपको क्या लगता है कि एक डेटा एनालिस्ट बिजनेस ग्रोथ में कितना इंपॉर्टेंट है? It is very crucial. See, अगर आप एक client हो, if you're owning a business, if you're running a business, आपको आपके प्रोजेक्ट के बारे में या आपके प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, it should be visualized. Yeah, right. अगर मैं आपको एक 100 पेज का नोट दे दूँ, you will not be able to read it all. Read at all, right. So there should be a way कि आप उस रिपोर्ट से कुछ insights निकाल सको. निकाल सकें, right. And that is what we do. We bring beautiful and interactive insights to people. या मतलब मुझे जितना डेटा एनालिस्ट अभी तक समझ में आया, इट्स लाइक यूजिंग द ग्राफिकल मेथड्स एंड अदर टूल्स Correct. to collect that data and to transform it into a representation or something that can be understood easily. That's correct. That's So very ये right. मेरे को अभी तक जितना समझ में आया है, मतलब मैंने आपके जैसे कई डेटा एनालिस्ट से बात की है, जी. बट ये चीज़ सब लोग कॉमनली यही बोलते हैं कि हम यही कोशिश कर रहे हैं कि बस लोगों को डेटा, जो ज़्यादा डेटा है हमारे पास, उसको ईजी वे में डिलीवर कर. Correct. ओके, थोड़ा जनरल टॉक करते हैं अब. आपके हिसाब से डेटा एनालिस्ट जो फील्ड है, अभी उसमें क्या क्या ट्रेंडिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो हैं वो चल रही हैं? See, if you'll say trend, तो सबसे oldest trend जो है वो आज तक carry forward हो रहा है वो है SQL. It is the backbone of a data analyst or Yeah. any data domain people. So SQL is going to be there forever. उसके बिना there is no data, there is no extraction, there is nothing. Along with that, there are visualization tools. So commonly used tools are Power BI, Power Tableau, ClickSense. These are the commonly used tools. So if Mhm. you master any of them, you're going to, Is it important to learn Power BI and Tableau? either one of them is important. एक्चुअली जैसे अभी हमारे पास भी जो लोग आते हैं, जो कोर्स ऑप्ट करते हैं, सो दे ऑलवेज से कि आपके सिलेबस में हम जैसे पावर बीआई पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज कंपनीज के जो हम रेज्यूमेज वगैरह देखते हैं और जो जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह देखते हैं, तो वहाँ हमें ये समझ में आता है कि पावर बीआई इज़ मोर डिमांडिंग. तो That's उस वजह से हमने सिलेबस में पावर बीआई ज़्यादा फोकसली ऐड किया हुआ है. तो पीपल आर मेनी टाइम्स कंफ्यूज्ड कि टैब्ल्यू क्यों नहीं सिखा रहे, बट उनको ये चीज़ समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आइदर वन, अगर आप किसी भी एक को पढ़ के उसको मास्टर करते हैं तो दैट इज इनफ. Actually. लेकिन वो आप बताएंगे तो वो लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. Yes. So Power BI is very easy to learn. It is something which you can learn within a couple of weeks, and you can master it within a couple of weeks. Okay, It so is you are that saying it's easy. very easy. It's very easy, Easier than Excel? easier than Excel, I will say. Okay. If you know Excel, it is going to give you upper hand. But if you're not aware of Excel, then also you can start Power BI. Okay. Power BI is mostly about visualization, but it is not limited to visualization. You have a lot of backbone there with your codes, with your DAX, with your mQuery, with your models. Everything is sitting behind, but the people who are going to see it is just the visuals. Visuals. So it is very crucial for any data analyst to learn either Power BI or Tableau. Why I will not say Tableau? Because it is not being used by most of the companies. Yeah, right. So firstly, Power BI is a Microsoft product. Yeah. And you know Microsoft, we have been all around the with us with Microsoft products. Yeah. So that is the main important part of our life. And Power BI gives you a very easy way to manipulate data, to play around with data. And once you learn Power BI, you can learn Tableau again Very in a couple of easily. weeks. Yeah. So that Okay. is very easy. मुझे किसी डेटा एनालिस्ट ने, अभी आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली, बट मुझे किसी ने बोला था कि पावर बीआई जब आपको आने लगता है तो इट फील्स लाइक गेम. मजा आती है उसको करने में. That's correct. Like, ठीक है. ओके. सो हाँ, सॉरी, आई ब्रोक योर सीक्वेंस. आप सीक्वल बोल रहे थे, उसके बाद यू सेड द डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स, एंड फिर आप उसके बाद सबसे important है, see, if you want to become a data analyst, these two are the main important parts. Yeah, right. Excel is of course there. No one can forget Excel. It is the oldest one and very strong basic part. Excel is fine, or you must know advanced Excel to enter into the data field? There is not much difference between basic Excel and advanced Excel. If you are already aware of Excel, you can learn advanced Excel very easily. So Excel is not a very difficult part to learn. It is more about your practice. Yeah, Excel is more about the practice because काफी सारी चीजें हैं उसमें. अच्छा, एक्सेल में एक चीज और आ रही है, एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, राइट? सो अभी मुझे लोग ऐसे बोलते हैं, लाइक यू मस्ट हैव बीन हर्ड, लाइक बहुत सारे यूट्यूब पे भी एडवर्टीजमेंट आते हैं कि एआई की हेल्प से आपको एक भी फॉर्मूलाज लर्न करने की जरूरत नहीं है और आप एक्सेल मास्टर कर सकते हैं विदाउट लर्निंग एनी फॉर्मूला. ये स्टेटमेंट कितना करेक्ट है?
According to me, it is not very true because it's not about learning formulas. मेरे perspective से it's mostly about learning the logic or understanding the logic. If you have got a problem, Right. you need to get the solution. So the Yeah. problem solving mind should be there, which AI cannot give you. Which formula should be used at what point, वो आपको खुद से अंदर से आएगा with practice. That is what I have told you. बहुत बहुत पते की बात की आज आपने। मैं वही अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि जो लोग डरते हैं कि एआई हमारी जॉब खा जाएगा, एआई लॉजिक नहीं देता, एआई सिर्फ असिस्ट करता है आपको। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एआई आपकी जॉब खा जाएगा या एआई की वजह से आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं होता। सो ओके, कमिंग बैक टू लाइक अभी आपने डेटा विजुअलाइजेशन बताया, देन आपने एक्सेल बताया, देन व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? See, Python is also very important. या Python, when it comes to big data, you can handle it with SQL, but that gets complicated. ओके। So understanding SQL is very important. If we have understood the logic of SQL, what is happening behind SQL, what is there the key of writing a code or a query in SQL, you can easily learn Python also. ओके। So when we come to big data, Python plays a very important role. The Spark frameworks, PySpark, it is very important to learn Python if you're dealing with big data. हाँ, मतलब एक लैंग्वेज आनी चाहिए और Yes. डेटा स्पेसिफिक थिंग्स में पाइथन इज मोर प्रेफर्ड, राइट? Yes, it is very easy to use also. Okay. Very easy syntax is there. You can learn it very quickly. राइट, हाँ, बहुत सारी लाइब्रेरीज ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हैं उसमें। Yes. सो द रोड मैप विल बी सीक्वल एंड देन पाइथन, राइट? Yeah. पहले सीक्वल सीखें, You फिर should Python. learn SQL. If you are coming to a data field, you should always learn SQL to the first point. Then you can start Python. It will be easier for you. राइट। You can write same codes in Python and same in SQL. ओके। Python one would be easier, but it will be easier only if you have learned SQL first. सीक्वल, ओके ओके। अच्छा, इसके अलावा कुछ और आना चाहिए क्या कि और दिस इज सफिशिएंट टू एंटर इनटू द डेटा Yeah, एनालिस्ट this much is more than sufficient. If you learn only SQL and any visualization tool, according to me, that is sufficient. But if you come to a big data point of view, Python is necessary. See, it depends on companies' culture and the way they use their tools. Most of the company use only SQL. Most of the companies use. There is a term called business intelligence analyst nowadays. बिजनेस, Intelligence analyst, What? BI analysts. वो क्या होता है? That is similar to data analyst. Okay. There are different terminologies being used. So हाँ, it नए is नए all same. डेजिग्नेशंस, नए नए प्रोफेशनल्स आ रहे हैं। Yes. So what BI people do is they focus mostly upon the business intelligence, Okay. which is a visualization tool. Power BI, it is a business intelligence या tool. राइट। So BI tools are very important. SQL is again going to be a very important part. These tools, if you master, you can quickly get entered into data analyst field. But yeah, we cannot forget Excel also. या राइट। नहीं अश्विन, एक्चुअली पता है द थिंग इज कि पीपल थिंक कि हमें जितना ज्यादा आएगा रेज्यूमेज में हम उतना ज्यादा लिख पाएंगे और उतना ही जल्दी हमें जॉब मिलेगी। Mhm. बट लोग ये चीज भूल जाते हैं कि ज्यादा क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट Exactly. है। अगर आपको दो चीजें भी आ रही हैं तो अगर आप दो चीजों में माहिर हैं तो आप वो चीज वैसे प्रेजेंट कीजिए कि तीसरी चीज कंपनी आपको सिखा देगी जब Correct. आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में जाएंगे। Correct. बट पीपल डोंट गेट दैट पॉइंट। पीपल आर स्टक कि नहीं आप ये भी पढ़ाओ, जैसे मैंने वो पावर बीआई और टैब्ल्यू वाली आपको बात बताई कि पीपल आर सो स्टक कि आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हमें टैब्ल्यू, अगर हमको टैब्ल्यू का प्रोजेक्ट मिला तो क्या करेंगे हम? You learn it easily. एग्जैक्टली, बट पीपल डोंट गेट दैट पॉइंट। ओके, अच्छा, ऐसी कोई मिस्टेक जो आपके हिसाब से एक डेटा एनालिस्ट जो अभी मतलब कर देता है या कोई मिसकंसेप्शन हो जो डेटा एनालिस्ट के बारे में लोगों के माइंड में डेवलप्ड है? एक तो आपने मेंशन किया to learn all. There is a greed to learn everything. या राइट। So you get confused. So start learning one thing at a time. ओके। Learning should not be stopped. What people do is when they get a job, they try to settle down there and they stop their learning. लर्निंग, Learning should not stop. Every day you should at least learn one thing. One new thing is what I recommend. so it should be about your own field or can be general according to you? Data is a very huge field, madam. No one can cover it. And I think I have still not covered 10% only in my last 5 years. Oh my So god, it is very vast field. You can learn anything you want. There are multiple functions, multiple things in SQL. If you only say, there are multiple things to learn. Advanced SQL is there. There are multiple things you can understand with
other points of views. So Right. if you go to YouTube only, if you'll search SQL, you'll get thousands of videos, Thousands of videos. and everyone will explain it in a different way. So Right. you'll understand the difference between learning from anywhere and learning selectively. Yeah, right. You should learn selective things, not everything. हाँ, like mastering some points, but like you should have a direction of where to go. Exactly. राइट ओके थोड़ा जनरल बातें करते हैं जैसे मैंने अपनी ऑडियंस को प्रॉमिस किया है अच्छा थोड़ा सा सैलरी वाली बात करते हैं Okay. सीटीसी और इन हैंड सैलरी जो फ्रेशर्स रहते हैं ना वो सीटीसी देख के थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि इतना पैसा वो कैलकुलेट करके रख लेते हैं कि अगर ये सीटीसी है तो इतना पैसा बैंक में आ रहा है Correct. तो उनके माइंड में वो चीज़ क्लियर नहीं होती कि सीटीसी और इन हैंड सैलरी में डिफरेंस होता है तो आई विल रियली अप्रिशिएट कि आप वो चीज़ एक्सप्लेन करें कि सीटीसी क्या होता है और फिर इन हैंड सैलरी कितनी आती है और एग्जाम्पल देके अगर आप एक्सप्लेन करें Okay. So CTC is cost to company. राइट That is a total package that you have got. Out of that package, there are multiple factors. अभी आप समझो आपका CTC है suppose of 12 lakhs. राइट What generally MNCs do is they give 10% as a variable, 90% as fixed. Is one part. Otherwise, most of time it is all fixed. ओके So if you consider down the variable, it is paid on different factors varying on the company. ओके Just leave variable for now. I'll tell you the fixed thing. Out of your fixed CTC, your PF will be deducted. राइट You'll get professional tax. You will get TDS. ओके The PF of employer will be also deducted from that. So, ये नहीं समझा मुझे so there are two parts in your PF. One Okay. is employees, one is employer. So Okay. if 5,000 is being deposited from my account, the same or less than that would be deposited from your end. And that too is also included in my CTC. एंड व्हाई इज दैट सो लाइक It is for your betterment. Okay. That is what they say. ओके So there is no proper explanation I have got, but this is what is there. That employer also deposited amount to your PF account. You also deposit an amount to your PF account, and both of that is covered under your CTC. ओके So apart from PF tax, I think, and there are some factors like gratuity in multinational companies, which is also being a minimal amount is there that is also getting debited from your salary structure. ओके So apart from that, everything else is there what you get. ओके तो सपोज आपने 12 लाख बोला साल का Mhm. तो 1 लाख महीने का हो गया तो 1 लाख महीने में से कितना हाथ में आता है Roughly around 85, 88 is what you can so get. 1 लाख डायरेक्टली नहीं आता नहीं है आता ध्यान रखिए Yes, and when your salary increases, the tax also increases. increases exactly people don't get that point also people are like सैलरी बढ़ रही है बट उतना टैक्स भी तो देना ही है Correct. ठीक है एक जनरल क्वेश्चन था अच्छा अब थोड़ा प्रेशर के बारे में बात करते हैं आईटी काफी प्रेशर लेकर आता है Mhm. बहुत सारे पर्क्स देता है बट देयर आर डेडलाइंस यू हैव मैनेजर्स Mhm. यू हैव अ प्रेशर टू लर्न टू गेट बेटर टू एक्सेल एवरी टाइम सो आप कैसे हैंडल करते हैं जैसे अभी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई आई वोंट टेक द नेम ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज ऑलरेडी बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई एमएनसीज में तो आपको क्या लगता है कि प्रेशर जो है स्पेशली द फ्रेशर्स Mhm. क्योंकि जब वो जब एंटर करते हैं ना तो दे आर वेरी लाइक दे हैव थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स इन देयर माइंड एंड थाउजेंड्स ऑफ डायरेक्शंस वेयर दोज थिंग्स आर टेकिंग देम सो एट दैट पॉइंट व्हाट शुड बी डन हाउ डू यू टैकल इट एंड लाइक अभी के पर्सपेक्टिव से व्हाट इज राइट थिंग टू डू Okay. So let's generalize it. Yeah. Pressure is there in life. Even if you're not working, if you're sitting at home, if you want to take pressure, you'll take pressure of 100 of things. So firstly, the mindset should be not to take pressure. Yeah. It should be to release that. The way in IT, what I have learned over these years is to take one step at a time. राइट Not to think too much all through, because thinking is not going to give you the solution. What you will do is going to give you the solution. ओके If you'll think about deadlines, if you'll think about your managers, if you'll think about the clients, that is not going to take you anywhere. If you speak to me frankly, see, I want this report by tomorrow. The first thing in my mind should be, yes, I need to complete it before tomorrow. I should not think about the consequences. If I will not be able to finish it before tomorrow, या I'll get this, I'll get that. That is not going to happen. That is actually not going to help you anymore.
What is going to help you is to start working on that, to understand the logic, to work on that project and finish it. So don't think of the consequences. Just focus on what you have to do. Things will happen, sometimes in your favor, sometimes not in your favor. And definitely deadlines get extended. Deadlines are meant to be extended. So no one. I like that statement. Deadlines are meant to be extended. Yes. So it happens. It generally happens in IT field. I think in everyone else also, deadlines are never meant to be. Yeah, but there's a pressure of course. But I really like your attitude about it. Really, really, because जब हम बात करते हैं आईटी प्रोफेशनल से तो वो बताते हैं. अच्छा, अब इंटरव्यूज की बात करते हैं. जैसे आपने बताया कि आप पटना से आते हैं और बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ या इवन गांव से भी बच्चे आते हैं, स्पेशली जो ये हमारी कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो ये आईटी Correct. हब्स हैं, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जाते हैं लोग काम करने के लिए. बट सिंस वो लोग गांव से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, बट उनकी इंग्लिश फ्लुएंसी उतनी नहीं होती, उनका कॉन्फिडेंस, उनका कम्युनिकेशन उतना फ्लुएंट नहीं होता. Correct. जैसे अभी हमारे यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट हैं, दे आर ट्रिमेंडसली गुड इन देयर टेक्निकल पार्ट. लाइक उनके इंटरव्यूज, हमारी जो प्लेसमेंट टीम है, दे हेल्प कि उनको प्लेसमेंट के लिए रेफरल्स मिले, सब मिले. सो बेसिकली क्या होता है कि उनके राउंड्स टेक्निकल वाले क्लियर हो जाते हैं, बट एचआर राउंड्स में व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन पार्ट या थोड़ा सा इंग्लिश पार्ट, तो दे लैग बिहाइंड. उनका कॉन्फिडेंस इतनी बुरी तरीके से गिर जाता है ना कि वो टेक्निकल पार्ट पे भी डाउट करने लगते हैं कि वो भी शायद स्ट्रांग है या नहीं है. तो इस पे आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप जैसे जैसे आपने मुझे प्रेशर से रिलेटेड बताया, तो लोगों को इस बारे में भी थोड़ा गाइड करें. सी, मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन इज फर्स्टली वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट आपका टेक्निकल स्किल्स को लर्न करना है. राइट. So if you know how to communicate, that means you know how to present yourself. राइट. Whether it is an interview or it is a client meeting, it is same. तो आपको communication skills अगर थोड़ी weak हैं, the first thing you should do is to improve it. हाउ टू डू दैट? There are multiple ways. There are multiple ways to improve that. See, if you come to a point where people are coming from small cities or towns or villages, I understand वहाँ पे I am also coming from such a place. So वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं होता है. एग्जैक्टली, माहौल नहीं होता है. If we go to school, वहाँ पे भी school में I come from Kendriya Vidyalaya. Luckily, it is one of the best school in India. JVs are the best. Even in Kendriya Vidyalayas, we used to not have all of the lectures in English, people talking us, the students talking around us in English. It is not like that. वहाँ पे चीज़ें अलग होती थी, माहौल अलग होता था. If you consider any ICSE board school or top CBSE board school, the माहौल और surrounding is different. Yeah, right. So that impacts. And in the back of mind, लोगों को ये लगते रहता है कि अरे यार मेरी इंग्लिश तो खराब हो रही है. And they only think about it. They do not start working on it. Yeah, right. How to work on it is what I have seen is you start watching English movies. It is a very simple thing. Yeah, the same thing I have also done. मेरे को भी किसी ने ये सेम चीज सजेस्ट की थी अपने चाइल्डहुड में कि और वो सबटाइटल्स के साथ देखो. Yes. Watch it with subtitles. Listen to English songs. Play the lyrics in the. You have Spotify. You have lyrics going down. You listen to the song. You. Yeah, you will get that lyrics and You'll get the lyrics. आप जब साथ में गाते हैं, साथ में पढ़ते हैं. मुझे ये चीज़ एक्चुअली मेरी एक सीनियर ने बोली थी. मेरी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी नहीं थी और मुझे पता था कि मुझे ना सीखने का, मुझे लैंग्वेजेस सीखने का काफ़ी शौक भी था. तो मैं जब उनको देखती थी ना, तो मैं उनको सिर्फ ऐसे देखती रहती थी जब वो इंग्लिश में बात करती थी. आई वॉज फ्रॉम अ इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट जैसे आपने बताया कि सब जगह इंग्लिश में ही नहीं बात करते हैं. इट्स जस्ट अ रूल कि स्पीक इन इंग्लिश बट नोबडी इज टॉकिंग देयर. Correct. सो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी कि इफ़ यू वांट टू गेट फ्लुएंट इन इंग्लिश, वॉच हॉलीवुड मूवीज विद सबटाइटल. एंड आई गेस आई वाज इन 8th और 9th. मैंने भी ये सेम चीज़ की है एंड इट एक्चुअली वर्क्स. It works. Actually works. You must try it. जो अश्विनी बोल रहे हैं, it actually works. Okay, so I'm sorry. I interrupted. Yeah. So please continue. Yeah, so watching English movies is one thing. Listening to English songs with lyrics on it, it helps. Talk to yourself in mirror. बट लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से भी थोड़ा इशू होता है. जैसे आप टॉक टू इन मिरर वाली चीज हम बुक्स में भी पढ़ते हैं, जो सेल्फ हेल्प बुक्स रहती हैं. दे से द सेम. No, it works. Trust me, it works. If you will talk to yourself for 2 minutes only, a fluent talk with yourself for 2 minutes is going to help you. People cannot talk with themselves for 2 minutes. Those who are not very strong in English, they cannot talk.
talk the way you want. It is you only who is going to judge you. Right. If you speak bad English, if there is a grammatical mistake, whatever is there, only you are listening to yourself. Talk to yourself. At least you will get a habit of talking. Loudly, yeah. Because watching movies is going to only give you a hearing effect. Your talking effect will come when you start talk. Right. Okay. So at least start talking to yourself first. Talk with your friends. Whenever you meet, friends don't take it seriously. They will start it for a minute, then they will get distracted to Hindi or Marathi or whatever language they are comfortable Exactly. with. It's very difficult to continue the conversation in English with friends. Yeah. Nope. But at least try. Yeah, मतलब हो सकता है. At least you can try with your colleagues. Yeah. If you are already working, then you should try it with your colleagues. Yeah, right. Okay. So ये तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग हो गई. एक और एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में भी रिसेंटली आया कि जो फ्रेशर्स होते हैं, अब डेटा एनालिस्ट से रिलेट करके बता सकते हैं और अदरवाइज जनरल भी बता सकते हैं. जो फ्रेशर्स हैं उनको एमएनसी प्रेफर करना चाहिए जॉब के लिए और स्टार्टअप प्रेफर करना चाहिए. क्योंकि मतलब इस पे मेरे को बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस मिले हैं. सम पीपल से कि स्टार्ट योर जर्नी विद बिग नेम्स, सो आपको आगे भी बिग नेम्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा. सम से दैट स्टार्ट योर जर्नी विद स्टार्टअप्स, कि अगर आप वहाँ से स्टार्ट करते हैं तो वो लोग आपको एकदम घोड़े के जैसे काम करवाते हैं. आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है. इनिशियल 2 साल एकदम तगड़ी मेहनत करो, सारे स्किल सीखो और फिर एमएनसी में जाओ. I really want your opinion over that. See, I'm also coming from a startup company. I started my career with White Hat Junior, which Yeah. was an Indian startup Yeah. company. My frank opinion, जो आपने बोला ना बड़े नाम के साथ काम करो तो आगे आपको काम मिलेगा, आईटी में ऐसा नहीं चलता है. Trust me. If you're coming from MNC, if you take, I work with Capgemini also. I Okay. worked with Capgemini for 2 years. It is one of the biggest MNC we have in the world. बड़े नाम से कुछ नहीं होता है. The thing which is going to give you job is your skills. Right. And understanding, problem solving, these are few skills which are going to give you the job over there. Bada naam is not going to give you a job. Firstly, if you go and join MNC, as far as I understand, over these years, MNCs take 2 type of hirings. Okay. One is capacity hiring and one is project oriented real time hiring. Capacity hiring is mass hiring. What? No, I'll tell you. It's kind of a mass hiring. It is, they are preparing a capacity bench that tomorrow, if a project will come, I should have 50 people to put on that project. Okay. So right. they are just taking you for a backup. हाँ, एमएनसी कंपनीज ऐसे भी करते हैं ना कि वो एक बैकअप दिखाने के लिए दैट वी आर हैविंग दिस मच ऑफ रिसोर्स क्लाइंट को दिखाने के लिए. Yes, that we are all settled. You just give us the project, we'll deliver it. Right. वो वाले केस में ना लोग फंस जाते हैं. I have multiple friends working for TCS, Infi, who are in company getting paid but are on bench for a year or 1.5 years. Yeah. So And that is even worse. That is the worst thing, because you will get the training sessions to learn this course, that course, certifications. You'll get everything. You'll get paid for learning things, but you'll not get the real time experience. If I joined a startup company, I worked there, I did not learn much with theories, but I learned on the real time experiences. That is going to help me more than that person who is Going just to train going, me on. yeah, who is just taking certifications. Yeah. So it depends. So yeah, one important question for every fresher to ask their HR, or if they are not a fresher also, is what type of hiring is this? Okay. We get call from recruiters Okay. that you are being shortlisted, you should join us. Before joining the company, you should always ask them, what is this hiring for? Am I being hired for a capacity, or is it a real-time project for which I'm being hired? Okay. So, like the process of hiring for both these domains or both these types of hiring is same? It's mostly same. It's Okay. mostly same. If suppose you are a client, you have requested me to get a Java developer or a Python developer. Right. I will go and seek for Python developers. I'll find them, I'll recruit them, I'll bring it to you. Yeah. I'll get an interview scheduled with you. You will also check and you'll onboard that candidate. Is Oh, one thing. Yeah. If I have a requirement in my mind that okay, I'll get a project in next 6 months which should have 5 Python developers and 2 Java developers, is my requirement in mind, I'll just go and hire those people.
Okay. So that is not going to be very role specific hire. That is not going to be like Like that. they will decide your role and responsibilities afterwards. Yeah. Okay. Okay. I really got that point. In IT, there's a thing, job switching is equals to growth. Mhm. मतलब स्टेबिलिटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती आईटी में. See, switching job only for money is not good. According Growth to me, doesn't always should be related to money. You are saying that. in your initial career, it should not. Okay. See, every one of us are working for money only. So if I switch a job, I'll get the increment. That is for sure. That is going to be more than the increment I'm getting in my current company. Yeah, right. The variance is too much. So people switch jobs every year, every 2 years, they switch job. There should be a reason for switching job apart from money. Okay. Just understand, if I am your employee, you are giving me a good work culture. You are giving me a way to learn. You're giving me a freedom to work on my own. And you're giving me salary. You'll give me increment. I should not leave the job just for increment. Increment. So like people do it. People do जैसे it. That is a very उनका common प्रोजेक्ट चल mistake. रहा है ऑलरेडी. Even I have done that. So okay, people do actually. जैसे HR से भी बात करते हैं हम लोग, हमारा like टाइप है, तो वो यही बोलते हैं, जैसे जो हम जॉब रेफरल्स वगैरह देते हैं, तो दे आर लाइक कि people the most thing they are like most important problem they are facing is कि लोग टिकते नहीं है ज्यादा टाइम तक. अगर 3-4 साल का प्रोजेक्ट है तो बीच में से ही जस्ट फॉर हाइक पर्पस पीपल लीव इट. और फिर वो मिडिल ऑफ द प्रोजेक्ट किसी को हायर करना उनके लिए भी वो थोड़ा मुश्किल हो See, it is a जाएगा. two-way process. You cannot always blame the candidates. I'll tell you why. If I'm your employee, Okay. you're giving me 5% hike or 10% hike. That is max you can get in Yeah. an MNC. Yeah. Every year I have worked on so many projects. I have delivered everything on time. You're giving me 5% hike. I'll put resignation. I'll find for a job. I'll get 100% hike. I am Okay. settled. You will go and you'll ask for a new candidate. You'll give that candidate at least 50% hike. Yeah, of course. If you would have given that to me, I would have stuck there for at least 2 years more. So it is a It is a two-way two-way process. process. You Companies should की also, भी equally गलती. yeah. I'm not asking to give everyone 50% hike or 20% hike or 30% hike, but at least you should respect what you have. So because of this culture, this statement is actually true. That's true. Job switching is equals to growth. That's true. That's very well said. If you'll switch jobs, you'll get boom in your salary. If you'll Okay. get stuck at a place, that organization is not going to respect your value. Trust me, it is a very blunt statement, but it is there in the market. Yeah, it can be controversial. It is there. The company finances are managed by very higher leadership. Yeah. So there is a capping for every position. If I'm a senior data analyst, there is a capping for that. They cannot keep me beyond that capping, Okay. even if they want. There are multiple approvals required, and no one does that. My manager will also not do it for me. If I'll give 100 deliveries on time, they will not. Yeah, like they don't value because उनको लगता है कि नहीं मार्केट में इतने सारे लोग हैं, एक ही बंदा थोड़ी है, हम दूसरा ले आएंगे. And then they bring another people, they train them. The people They have to start it from zero. They From don't zero. realize it. from zero, it is at least 3-4 months of process. If you would have given it to a different person, the same person who was there working for you, at least half of that which you are giving to a new person, that person would have happily worked with you. Worked with you. All right. अश्विनी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, बट या वील हैव टू कंक्लूड द सेशन. सो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 2025 आ रहा है, दिसंबर चालू है, तो 2025 के लिए हमारे जो फ्रेशर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको थोड़ा सा आईटी रिलेटेड मैसेज, थोड़ा सा उनको एक पाथ देकर जाइए कि वो कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करें, या जो ऑलरेडी हैं तो वो वहाँ पे कैसे स्टेबलाइज करें, हाउ टू ग्रो देयर. See, in IT, everyone knows it's just data. If you say artificial intelligence, if you say machine learning, if you say whatever the robotics is there, everything is related to data. Yeah. If you get into a data field, your future is for sure secured. If it is 25 or 35, be it 45, data is not going to go anywhere. Yeah. If you're related with data, if you're associated with data in any manner, you are going to have a secure future for sure. Okay. If you go and find LinkedIn, if you just go and search data analysts,
I did it. I think I saw a post on LinkedIn only, and then I surprisingly start surfing on LinkedIn for aspiring data analyst. There were more than 11 million people Oh my who God. are aspiring data analysts. Oh my God. Just understand the craze of data analyst being there. It is the first step. You become a data analyst, and later you can become a data scientist. Yeah, of And you course. can carry on your career with artificial intelligence or whatever you want. Yeah. But the step one is data analyst. Data analyst. You should at least understand the data. Mhm. And that is the reason I saw that surprising message on LinkedIn. You can also search it after this podcast. Okay, yeah, of Yeah. course. So data is going to be there. My humble request to everyone is to learn SQL in a better way and a visualization tool. That is all. ओके, थैंक यू वेरी मच अश्विनी, बहुत बहुत मज़ा आया। और Same here. मुझे जो जनरल आपने इन्फॉर्मेशन दी, द काइंड ऑफ एटीट्यूड यू केप्ट, द पॉजिटिव थिंकिंग यू हैव, एंड लाइक आपने जो इंसाइट्स बताए, आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ। और आई एम होपिंग एंड आई नो दैट एक्चुअली कि मेरी ऑडियंस को भी बहुत बहुत कुछ जानने का, सीखने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड आई रियली होप कि हम वापस से ऐसे ही किसी पॉडकास्ट के लिए मिलें Sure. और जनरल टॉपिक से थोड़ा सा हटकर कुछ एडवांस टॉपिक्स पे थोड़ा सा डिटेल्ड में बात करें। Sure. थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू। Wish you the same. Thank you.